डी जी आई एस पी आर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इस्लामाबाद में मीडिया के नुमाइंदों से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान कहा कि सहाफ़ी सुहेल फराइच के जिस आर्टिकल की बात हो रही है वो ब्रसल्स का एक इवेंट था और वहां सैकड़ों लोगों ने आर्मी चीफ के साथ तस्वीर बनवाई थी। आर्मी चीफ की तरफ से कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया। उनका कहना था कि ब्रसल्स के इवेंट में पीटीआई का कोई जिक्र नहीं हुआ और ना ही किसी माफी का कोई जिक्र हुआ है। ये एक सहाफ़ी की ज़ाती मफाद और तशहीर हासिल करने की अपनी कोशिश है। 9 मई के जिम्मेदारों सहूलतकारों को कानून के मुताबिक कटहरे में आना होगा। उनका कहना था कि अफसोस की बात है कि सीनियर सहाफ़ी होकर भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया गया। सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच के इस कालम और DGISPR के इस मुकालमे से कई सवालात और खदशात जन्म लेते हैं जो सहाफ़ती, अवामी और अदारा जाती सतह पर ज़ेर बहस आ सकते हैं। अहम सवाल यह है कि क्या वाकई सुहेल वड़ाइच का कालम ब्रसल्स के इवेंट पर मबनी था? अगर हाँ, तो इस इवेंट की नौइयत क्या थी? और क्या वाकई आर्मी चीफ ने कोई बात नहीं की थी जिसे गलत अंदाज में पेश किया गया? आर्मी चीफ से मुतल्लिक इंटरव्यू का तासुर कैसे पैदा हुआ? सुहेल वड़ाइच ने जो मवाद लिखा, इससे अवाम में ये तासुर क्यों और कैसे पैदा हुआ कि आर्मी चीफ ने इंटरव्यू दिया है? क्या सुहेल वड़ाइच ने किसी बात को सियाको सबाक से हटकर बयान किया? क्या इनके आर्टिकल में कोई ऐसी बात शामिल थी जो ज़मीनी हकाइक या असल मौके के माहौल से मुताबिकत नहीं रखती? क्या ये वाकया इतना संजीदा था कि फौजी तर्जमान को खुलकर इस पर बात करनी पड़ी?